हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। आज हमारे साथ नवीन सर और नवीन सर से जानेंगे बिहार एसएससी 10+2 का जो आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है। कब एग्ज़ाम होना है, किस बेसिस पे एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, सारी चीज़ों को सर से डिस्कस करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा ये सही रूप में ऑनलाइन से हो पाएगा भी या नहीं सर? जैसे सवाल ये उठता है कि अप्रॉक्स 25 लाख इसमें छात्र हैं और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करना। अब सरकार अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बोली है तो कुछ सोच करके ही बोली होगी, मे भी कि कुछ उनका प्लान हो पहले से। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो भी स्टेट लेवल में हुआ है सब दिन संदेह के घेरे में रहा है। जो भी एजेंसियों का चयन किया गया है तो अभी आप देखे होंगे कि 8 ऐसे सेंटर को ब्लैक लिस्टेड किया है, 9 सेंटर को। तो इस तरीके से लगातार हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ खामियां देखने को मिली है। तो ये एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह इस पर है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में ऑफलाइन मोड में बच्चे ज़्यादा संतुष्ट नज़र आते हैं। अब जैसे ही ऑनलाइन की बातें आई है तो तरह तरह के मन में सवाल छात्रों को आने लगी है कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम सरकार कंडक्ट करवाएगी, किस एजेंसी का चयन करेगी, कहीं इसमें भी बड़े स्तर पे धांधली तो नहीं हो जाएगी। जिस हिसाब से सीटेट में लगातार धांधली हुआ और लास्ट में उसको ऑफलाइन मोड में आना पड़ा। तो ऐसे बहुत ढेरों सवाल हैं जिसको लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो मेरा कहना है कि अगर ठीक है, अगर सरकार मन बना चुकी है समय के अनुसार कि अब ऑनलाइन मोड में हमको एग्ज़ाम कन्वर्ट करना है, बिहार एसएससी से शुरुआत कर रही है, तो छोटे छोटे एग्ज़ाम से कन्वर्ट करती तो एक बात समझ में आती। बिहार एसएससी इतने बृहद पैमाने पे होना है तो ठीक है, मनसा बनाई है। अब इसमें भी देखा गया है कि इसको बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी दी गई है। तो बेल्ट्रॉन बिहार सरकार की एजेंसी है। अब बेल्ट्रॉन को एजेंसी का चयन करना है, ये नहीं कि बेल्ट्रॉन कराएगी। बेल्ट्रॉन को एजेंसी का चयन करने की जिम्मेवारी दी गई है। तो बेल्ट्रॉन तो खुद हमेशा संदेह के घेरे में बनी रहती है। बेल्ट्रॉन को लेकर के वो पूरी तरीके से फेयर एग्ज़ाम की बातें अगर बेल्ट्रॉन के द्वारा की जाएगी तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो अब देखना यह है कि बेल्ट्रॉन किस एजेंसी का चयन करती है, क्योंकि एजेंसी ढेर सारी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लेना, तो सबसे अगर इंडिया स्तर पर देखा जाए नेशनल लेवल पर, तो टीसीएस से अच्छा एजेंसी कोई नहीं है। अगर टीसीएस को जिम्मेवारी दी जाती है तभी जाकर के हम विश्वास करेंगे, छात्र विश्वास करेंगे कि एग्ज़ाम बेहतर तरीके से कंडक्ट हो पाएगी, नहीं तो छात्रों के मन में उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। जी सर, बच्चों का भी लगातार मांग उठ रहा है कि टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए अगर ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है तो। सर अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ 18 लाख, उसमें भी फॉर्म भरा गया था सर, वो भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे फेयर तरीके से टीएसबी ने कंडक्ट करवाया सर। अच्छा सर, ये जो अक्टूबर नवंबर का डेट आ रहा है निकल कर एग्ज़ाम डेट को लेकर, इस पे क्या है सर, क्या ये सही है या फिर बच्चों को ऐसे ही गुमराह कर रखने की कोई चाल है आयोग की? जैसे अक्टूबर नवंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे लेगी? अगर अभी तो एजेंसी का भी चयन नहीं किया गया है कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तो स्वाभाविक रूप से भी आप देखते हैं तो आप यूँ देखिए कि जब भी पहले तो एक आध महीना टेंडर देने में लगेगा, एक महीना तो उसी में बीत जाएगा। फिर एजेंसी फिर इसके लिए खुद को तैयार करेगी, क्योंकि सारा डेटाबेस वो अपने में लेगी, कलेक्ट करेगी, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम का डेट निकालेगी। फिर सेंटर उसका खाली है कि नहीं है, कहाँ कहाँ कितने ज़िलों में एग्ज़ाम होगी। तो हमको नहीं लगता है कि 3 महीने से कम का ये प्रोसेस है। पहले से अगर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होते रहता इस मोड में तब जाकर के समय कम लगता। लेकिन जैसे रेलवे में है कि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है तो इसके पास एक डेटा जमा हो गया है। जैसे ही बच्चे अपना थोड़ा सा एंट्री डालते हैं पूरा उसका ले लेता है। तो अभी यहाँ पर इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए कितना भी कुछ होगा तो हमको नहीं लगता है कि 2025 से पहले एग्ज़ाम नज़र आता है कि एग्ज़ाम हो पाएगा। अब किस आधार पर ये बातें कही जा रही है, हमको तो कन्फ्यूजन की स्थिति नज़र आ रही है। लगभग 1 साल हो गए फॉर्म भरने को सर, कहीं 2014 वाली स्थिति फिर से तो नहीं दोहराई जा रही है?
मेरे ख्याल से सबसे बेहतर यही रहता कि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हो जाता, और जिस हिसाब से अभी बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ, जिस हिसाब से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, कितने फेयर तरीके से परिवर्तन जो भी की परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिला, एकदम फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ, तो उसी बेस पर इसका एग्ज़ाम हो जाना था बिहार एसएससी का। आगे जब आपके पास पर्याप्त समय रहता तो इस तरह की जिम्मेवारी आप लेते, तो इसमें हमको संदेह लगता है इस पूरे प्रोसेस में। सर बराबर बच्चों का भी मनोबल टूटता जा रहा है। 1 साल हो गया सर, ना ही एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, बस बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, कभी फॉर्म में सुधार को लेकर, कभी पेमेंट को लेकर, तो बस बच्चे इसी में घूम फिर के रह जा रहे हैं सर। फॉर्म सुधार में ही लगभग हमको लगता है 7-8 महीने का समय दिया गया। कई चरण में वो चीज़ हुआ। तो अगर हमको लगता है कि मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि कहीं टालने की प्रवृत्ति तो नहीं है कि इस एग्ज़ाम को और आगे लेके जाया जाए, क्योंकि लगभग साल भर हो चुकी है और छात्र का निश्चित रूप से मनोबल कम हुआ है। जिस हिसाब से शुरुआत में एकदम बढ़ चढ़ करके पूरी तन्मयता के साथ लगातार छात्र लगे हुए थे तैयारी करने में, तो स्वाभाविक रूप से मनोबल उनका गिरता है। जब आपका एग्ज़ाम डेट क्लियर आपका नहीं रहता है, लक्ष्य आपका क्लियर नहीं रहता है, तो किस लिए तैयारी करेंगे, कब तक हमारी एग्ज़ाम होनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो मनोबल तो गिरना जायज़ है। अब इस पर भी हो रहा है कि बिहार एसएससी सीजीएल लेवल का, सॉरी, बिहार एसएससी सीजीएल लेवल का यानी सीजीएल 4 की भी वैकेंसी की बातें इस बीच में चल रही है। अब उस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि वो वैकेंसी कब तक आती है। 1 साल से पिछला हम सुन रहे हैं अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी, इलेक्शन तक में एग्ज़ाम हो जाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ पर भी अभी भी पूरी तरीके से तय नहीं हो पाई है कि कब तक होगी। तो यहाँ सरकार को चाहिए था कि एक फिक्स एग्ज़ाम कैलेंडर बिहार एसएससी का भी, इसका भी जारी करती, जिससे कि छात्र स्वाभाविक रूप से उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पाते। नहीं तो यही स्थिति अभी जो 2014 वाली बात बोले उसी हिसाब से अभी चल रहा है सारा प्रोसेस। सर जो भी बच्चों का मनोबल टूट रहा है उनको क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, हम उनको तो उन छात्रों को यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के खास एग्ज़ाम पर आप आश्रित ना रहें। बिहार एसएससी भर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जो क्वालिफिकेशन आपका है, रेलवे भी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर दी है, लगातार वैकेंसी दे रही है, उस पर वो एग्ज़ाम भी आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें, या इस तरह के और भी कोई दूसरे एग्ज़ाम्स में अगर आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी तैयारी भी एक साथ आप करते रहें। एक एग्ज़ाम पर आश्रित आप ना रहें, नहीं तो फिर आपको मुँह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो सर से मैंने सारी जानकारी दिलवा दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।